WPL 2025 के फाइनल फिक्चर्स। मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात जायंट्स एलिमिनेटर और लगातार तीसरी बार मैगलेनी की दिल्ली कैपिटल्स वेट करेगी फाइनल में। आज की शाम आरसीबी उनके बैटर्स और स्नेह राणा के नाम। उनके लिए टूर्नामेंट आज ही खत्म हो गया, बट अपने फैंस को जाते जाते एक विनिंग ट्रीट दे दी उन्होंने। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका म्यूचुअल फंड से ये प्रेजेंट आउटसाइड व्यू में। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। शानदार शॉट सीधे वर्मा जी के गैलरी। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आरसीबी की इनिंग्स की शुरुआत एक्स मेघना के तीखे चौके और छक्कों के साथ हुई। मेघना ने सिर्फ 13 बॉल्स में 26 रन बनाए और एमआई के बॉलर्स को ओपनिंग ओवर्स में पूरा प्रेशराइज किया, लेकिन हेली मैथ्यूज ने उनकी सफलता पे लगाम लगाया एक इंपॉर्टेंट विकेट के साथ। एक अच्छी शुरुआत के बाद कैप्टन स्मृति मानधना ने इनिंग्स को कंट्रोल करते हुए क्लासी स्ट्रोक प्ले का एग्जीबिशन लगाया। पावर प्ले में एमआई के बॉलर्स को डोमिनेट किया और उनके स्टाइलिश शॉट हर तरफ चर्चे में थे। आज उन्होंने सिर्फ 35 बॉल्स में अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की, 6 चौके और 3 छक्के के साथ। इस्माइल और मेलिकर के अगेंस्ट उन्होंने जितने कॉन्फिडेंट शॉट्स खेले वो एक लीडर के प्रेशर हैंडलिंग का बेस्ट एग्जांपल था। स्मृति ने पेरे के साथ मिलकर 59 रन की पार्टनरशिप बनाई, जिसमें उन्होंने इनिंग्स को बैलेंस और एग्रेशन दोनों दिया। पेरे के बिना आरसीबी की इनिंग्स अधूरी लगती है और आज उन्होंने फिर से दिखा दिया कि टीम के लिए उनका इंपॉर्टेंस कितना बड़ा है। स्मृति के साथ उनकी पार्टनरशिप ने आरसीबी की इनिंग्स को स्टेबलाइज किया और जब स्मृति आउट हुई, पेरे ने मोमेंटम को खत्म नहीं होने दिया। बाकी मैचेस के मुकाबले स्लो जरूर थी, बट परफेक्टली एंकर किया गेम को अनबीटन 49 का नॉक खेलकर। और वो एग्रेशन की कमी किसने पूरी की? पहले ऋचा घोष ग्राउंड के हर तरफ मार रही थी और इस्माइल को तो एक ही ओवर में 2 चौके और 1 छक्का मारकर डेथ ओवर्स के लिए पूरा मोमेंटम सेट कर दिया और इस मोमेंटम पर कैपिटलाइज किया जॉर्जिया वेरम ने। अनरियल नॉक खेला आज उन्होंने, 10 बॉल में 31 रन। वेरम के इस नॉक के चलते आखिरी 2 ओवर्स में आरसीबी ने 39 रन बनाए और लास्ट 4 ओवर्स में तो 65 रन आए थे। ये आरसीबी पहले मैच के बाद लास्ट मैच में डायरेक्टली हमें दिखी है। पूरे लाइनअप में सारे बैटर्स ने अबाउट 26 रन बनाए, एग्रेशन दिखाया और एमआई जिन पे ऑलरेडी जितने का प्रेशर था उसको डबल कर दिया। बॉलिंग की बात करें तो पर्पल कैप होल्डर मेलिकर को पहले ओवर में 22 रन पड़े और आखिरी ओवर में 21। 3 ओवर के बाद 1 विकेट लिया और 47 रन आए। हेली मैथ्यूज ने इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले, बट वो भी ऑन द एक्सपेंसिव साइड थे। मुंबई इंडियंस का चेज आज स्ट्रगल से भरा रहा। जीजी के अगेंस्ट जहां उनकी बैटिंग धमाल मचा रही थी, वहां आज आरसीबी के बॉलर्स के सामने पूरा यूनिट बिल्कुल साइलेंट हो गया। हेली मैथ्यूज ने शुरुआत तो पेरे के अगेंस्ट 3 चौके मारकर की, लेकिन कुछ ही देर के बाद चलती बनी और मेलिकर का ओपनिंग करना वापस एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था मुंबई इंडियंस के लिए। ओपनिंग पैर के बाद कैप्टन कौर स्टेडी होकर जैसे ही इनिंग्स बिल्ड करने लगी वैसे ही आउट हो गई और पूरा भार नेट रन पे आ गया। एंड शी डजंट डिसअपॉइंट। सिंगल हैंडेडली मुंबई को गेम में रखा। उन्होंने 69 रन की क्लासी नॉक खेली और जब तक वो पिच पर थी लग रहा था कि मैच पलट सकता है। नैट ने अमनजोत कौर के साथ मिलकर जबरदस्त 50 रन की पार्टनरशिप भी बनाई। इस इनिंग के चलते नैट ने ऑरेंज कैप रेस में एलिस पेरी को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन पेरी ने ही उनका विकेट लेकर उन्हें चलता किया और जैसे ही वो विकेट गिरा एमआई का कोलैप्स शुरू हो गया। आखिरी ओवर में सतना सजीवन ने थोड़ी एक्साइटमेंट जरूर आई, लगातार 2 छक्के मारकर फैंस में होप जगाई, लेकिन पेरी के सामने जो बॉलिंग और फील्डिंग में ऑन पॉइंट थी ये काफी नहीं था। पेरे ने सजना को आउट करके एमआई का सपना वही खत्म कर दिया। आरसीबी के बॉलर्स का आज का प्लान एकदम सही था। स्नेह राणा ने एमआई के ओपनिंग पेयर और यास्तिका भाटिया के विकेट्स लेकर एमआई के चेस को मुश्किल कर दिया। किम गार्ड ने भी अपने कोटे में 2 विकेट्स लिए और पूरे बॉलिंग अटैक ने डिसिप्लिन परफॉर्मेंस दिखाई। एलिस पेरी आज बहुत एक्सपेंसिव थी, लेकिन उन्होंने मैच के क्रूशियल मोमेंट्स में अपनी प्रेजेंस दिखाई और आरसीबी के लिए 11 रन से जीत इंश्योर की। आप जानते हैं कि कौन होगी हमारी सही है प्लेयर ऑफ द मैच। आज का दिन जॉर्जिया वेरम के नाम रहा। सिर्फ 10 बॉल में उन्होंने 31 रन की एक बहुत इंपैक्टफुल नॉक खेली, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था और फील्ड का बेस्ट यूज करके कंट्रोल बॉलिंग के साथ उन्होंने अपना ऑलराउंड ब्रिलियंस दिखाया। मिडिल ओवर्स में हरमनप्रीत कौर और नैट सिमरन को बहुत अच्छे से कंटेन किया। स्मृति मानधना और एलिस पेरी ने इनिंग्स को बिल्ड किया, लेकिन वेरम की रैपिड फिनिश ने आरसीबी के स्कोर को 199 तक पहुंचाया, जो टारगेट चेज करना बहुत मुश्किल हो गया एमआई के लिए। आरसीबी ने ये मैच 11 रन से जीतकर एमआई का फाइनल का रास्ता मुश्किल कर दिया। अब एमआई को एलिमिनेटर में गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा। आरसीबी ने अपने सीजन का एंड एक धमाकेदार जीत के साथ किया और दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार तीसरी बार WPL के फाइनल में अपनी जगह बनाई है। आरसीबी के फैंस के लिए सीजन की परफेक्ट एंडिंग थी और एमआई के लिए एक वेकअप कॉल अहेड ऑफ द एलिमिनेटर। तो क्या एमआई एलिमिनेटर में अपना एक गेम लेकर आएगी और फाइनल तक अपना सफर बनाए रखेगी? आपके थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड से ये प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में।